दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। आपने तो कहा था कि श्री राम के जीवन का उद्देश्य न्याय और धर्म की स्थापना करना है। यदि रघुकुल में कोई है जो राक्षसों को चुनौती दे सकता है तो वो एकमात्र राम ही है। इसीलिए मैंने उनका वनवास मांगा जिससे वो कौशल के साथ साथ संपूर्ण आर्यवत की भी रक्षा कर पाए। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव! हनुमान की कोई सूचना मिली ऋषराज? नहीं महाराज, पता नहीं हनुमान अचानक कहाँ चले गए। कहीं वो क्रोधवश भ्राता बाली के पास तो नहीं चले गए? नहीं, हनुमान बिना सूचना के ऐसा नहीं कर सकते। वो देखिए महाराज, हनुमान आ रहे हैं। हनुमान, क्या हुआ? अचानक कहाँ चले गए थे? महर्षि मतंग नहीं रहे ऋषराज। परंतु ये सूचना तुम्हें कैसे मिली हनुमान? शरीर त्याग करने से पहले महर्षि मतंग ने मेरा स्मरण किया था महाराज। उन्हें अपनी मृत्यु का समय ज्ञान था। क्या शरीर त्याग करने के पूर्व उन्होंने तुम्हें कोई निर्देश दिया? हाँ ऋषराज, उन्होंने राक्षसों और दुराचारियों से इस प्रदेश की रक्षा का दायित्व दिया है। परंतु उन्होंने भ्राता बाली को जो श्राप दिया था उसका असर समाप्त हो जाएगा हनुमान? नहीं महाराज, महर्षि के श्राप का प्रभाव कदापि समाप्त नहीं होगा, किंतु उनका श्राप केवल किष्किंधापति बाली के लिए था, दंडकारण्य के राक्षसों के लिए नहीं। दंडकारण्य राक्षसों का उपनिवेश बन गया है। किष्किंधा भी राक्षसों के प्रकोप से बचा नहीं है। महर्षि मतंग जैसे त्रिकालदर्शी से सत्य अज्ञात कैसे रह सकता है महाराज? तुम उन राक्षसों का अंत करने जाओगे? महर्षि मतंग का मुझ पर बहुत उपकार है महाराज। उनके आदेश का मैं कदापि उल्लंघन नहीं कर सकता। वैसे भी मेरे होते हुए कोई भी राक्षस और दुराचारी का इस प्रदेश में आने का साहस नहीं हो सकता। हमारे लिए सबसे सुखद सूचना यह है कि उन्होंने भी प्रभु श्री राम का इस क्षेत्र में आगमन का
स्पष्ट संकेत दिया है। संकट मोचन जय हनुमान। अधर्मी को क्षमा करना उससे बड़ा धर्म होता है। मैं अभी आता हूं। संकट मोचन जय हनुमान। कितनी सुंदर है ये, कितनी मनमोहक। लगता है कि अभी इसका स्पर्श कर लो। कितना सुंदर मुखमंडल है, कितनी सुंदर ग्रीवा है। इस स्त्री के सामने तो देवी भी लज्जित हो जाएंगी। मैं स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा हूं। सीते, तुम यहां एकांत में? लक्ष्मण कहां गया है? अभी तो यहीं थे स्वामी। फलाहार के पश्चात शायद भ्रमण करने गए हों। तुमने फलाहार नहीं किया? आपके फलाहार किए बिना भला मैं कैसे कर सकती हूँ? ठीक है सीते, मैं इसे सूखने के लिए डालकर आता हूं।
हाँ, पिताश्री की कृपा से मैं अपना रूप बदलने में सक्षम हूं। स्वामी, ये काग क्या संदेशा लेकर आया है? लगता है ये काग अपना मार्ग भटक गया है सीते। स्वामी, क्या हुआ सीते? वो काग घात करके गया स्वामी। काग, तेरा ये दुस्साहस! स्वामी, बहुत पीड़ा हो रही है स्वामी। चिंता ना करो सीते, ऐसा दुस्साहस एक काग नहीं कर सकता। तुम चिंता ना करो सीते, मैं भी उसे दंड देता हूं। स्वामी, आप उसे क्षमा कर दीजिए स्वामी। नहीं सीते, अधर्मी को क्षमा करना उससे बड़ा धर्म होता है। मैं भी आता हूं। स्वामी, संकट मोचन जय हनुमान। बचाइए ब्रह्मदेव, बचाइए मुझे बचा लीजिए, अन्यथा ये संकट मोचन जय हनुमान। मैं तुम्हें पहचान चुका हूं देवेंद्र पुत्र जयंत। अब तुम मेरे प्यार से कदापि नहीं बच सकते। जयंत, तुम जहां भी जाओगे यह बाण तुम्हारा पीछा करेगा। अब तुम नहीं बच सकते। संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं बचा सकती। रक्षा कीजिए पिताश्री, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए पिताश्री, रक्षा कीजिए। पिताश्री, पिताश्री मेरी रक्षा कीजिए पिताश्री। क्या हुआ पुत्र, तुम इतने घबराए क्यों हो? पिताश्री वो बाण मेरा पीछा कर रहा है। बाण? हाँ, कैसा बाण? वो मेरा वध कर देगा पिताश्री, वो बाण मेरा वध कर देगा। जयंत, मुझे बचा लीजिए पिताश्री। ये बाण किसने चलाया? श्री राम ने। पर क्यों? क्यों बाण चलाया है तुम पर? क्या तुमसे कोई भूल हुई है? हाँ पिताश्री, मैंने उनकी भार्या को छूने का प्रयत्न किया है। काग के रूप में मैंने उनको चोंच मारा है। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए पिताश्री, मुझे बचा लीजिए। अधर्म, घोर अधर्म। अब तुम्हें संसार की कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती।
रामद्रोही की रक्षा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। नहीं नहीं पिताश्री, नहीं, ऐसा ना कहिए। मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, मुझे बचा लीजिए। तुम ब्रह्मा के पास जाओ, संभव है वो तुम्हारी रक्षा करें। जाओ, शीघ्र जाओ। जो आज्ञा पिताश्री, जो आज्ञा। ब्रह्मदेव, आंखें खोलिए ब्रह्मदेव। देखिए, तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ है। लगता है किसी ने महाशक्ति का प्रयोग किया है। हम देख रहे हैं देवी, राम ने ब्रह्मबाण का प्रयोग किया है। किंतु श्री राम बिना कारण ही ब्रह्म बाण का प्रयोग क्यों करेंगे? देवी, आप तो जानती हैं कि श्री राम का जन्म अधर्मियों का अंत करने के लिए हुआ है। ऐसा कौन अधर्मी है जिस पर श्री राम का कोप बरस पड़ा है? आपको अभी पता चल जाएगा। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, मैं आपकी शरण में आया हूं ब्रह्मदेव, मैं आपकी शरण में आया हूं। जयंत, क्या हुआ तुम्हें? इसने श्री राम की भार्या पर घात किया है। बचाइए ब्रह्मदेव, बचाइए मुझे, मुझे बचा लीजिए, अन्यथा ये बाण मेरा वध कर देगा। हे चतुरानन, मेरी रक्षा कीजिए। राम से क्षमा मांग लो इंद्रपुत्र, इसी में तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। नहीं चतुरानन, हम तो उनके समक्ष भी नहीं जा सकते, वो मार डालेंगे मुझे। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, अपराध हो गया है हमसे। मैं अपराधी हूं, मैं मानता हूं मैं अपराधी हूं। तुम पुनः महादेव की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। देखो, बाण तुम्हारी तरफ बढ़ता आ रहा है। जो आज्ञा प्रभु। संकट मोचन जय हनुमान। आपको छोड़कर अन्य कोई भी मेरी सहायता नहीं कर सकता। संकट मोचन जय हनुमान। स्वामी, पीड़ा बढ़ती ही जा रही है स्वामी। ठहरे रखो सीते, पीड़ा मिट जाएगी, किंतु देवेंद्र पुत्र को दंड देना अति आवश्यक था। किसे दंडित करना है भैया? किसका काल आ गया है? लक्ष्मण, कहां थे तुम? ये देखो। ये किसने किया भैया? बताइए भैया, ये किसने किया? क्रोध मत करो लक्ष्मण, मेरा बाण उस दुष्ट इंद्रपुत्र का पीछा कर रहा है। नहीं भैया, भाभी के तन की पीड़ा तो मिट जाएगी, किंतु मन की पीड़ा तब तक दूर नहीं होगी जब तक मैं उस दुष्ट को प्राण दंड नहीं दे देता हूं। शांत लक्ष्मण, शांत। वो अभी महादेव की शरण में गया है, किंतु महादेव भी उसे क्षमा नहीं करने वाले। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम महादेव, त्राहिमाम।
न्याय करें स्वामी, न्याय करें। तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं इंद्रपुत्र। राम का बैरी मेरा भी बैरी है। नहीं नहीं भोलेनाथ, ऐसा ना कहें। आपको छोड़कर अन्य कोई भी मेरी सहायता नहीं कर सकता, मेरी रक्षा नहीं कर सकता। प्रभु मुझे बचा लीजिए, प्रभु मुझे बचा लीजिए। श्री राम के ब्रह्म बाण से हम तुम्हें कदापि नहीं बचा सकते। पुनः आपके चरणों में मेरा मृत शरीर होगा प्रभु। नारायण नारायण। देवर्षि, मैं बड़े संकट में हूं देवर्षि। नारायण नारायण। तुमने ये कैसी भूल कर दी है जयंत, जो तुम्हारी रक्षा साक्षात महादेव भी नहीं कर पा रहे हैं। अब तुम्हारे पास कोई मार्ग नहीं है। तो क्या आप भी मेरी सहायता नहीं कर सकते देवर्षि? तो क्या आप भी मेरे अंत के साक्षी बनेंगे? मुझसे तुम्हारी दुर्दशा देखी नहीं जाती है इंद्रपुत्र जयंत, किंतु मैं विवश हूं। तुम श्री राम के ही शरण में जाओ, वे ही तुम्हारा भला कर सकते हैं। जाओ जयंत, जाओ, नहीं तो तुम इस बाण से बच नहीं पाओगे। जाओ इंद्रपुत्र, जाओ, श्री राम के शरण में जाओ, जाओ। नारायण नारायण। क्षमा करें श्री राम, क्षमा करें, क्षमा करें। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।